अब बात करते हैं आराधना के पर्व नवरात्रि की। और नवरात्रों को दरअसल आराधना का पर्व कहा जाता है, भक्ति का पर्व कहा जाता है। 9 दिन तक विशेष रूप से जो पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, वो यहाँ पर किए जाते हैं भक्ति के लिए। और चैत्र नवरात्रि है और ऐसे में आज उसका चौथा दिन है, लिहाजा मां कुष्मांडा की जो पूजा अर्चना है वो आज मंदिरों में हो रही है। माता के मंदिरों में भक्तों का जो तांता है वो मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना के लिए लगा हुआ है। माता के जयकारों से जो मंदिर है वो गुंजायमान है, गूंज रहे हैं और मंदिरों में लोग विशेष तौर पर पूजा अर्चना के लिए इन 9 दिनों में पहुंचते हैं। खासतौर पर शक्ति के मंदिरों में शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि माना जाता है और ऐसे में चौथे दिन मां कुष्मांडा की जो पूजा अर्चना होती है वो पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। आप भी दर्शन करिए समाचार प्लस के जरिए अपनी टीवी स्क्रीन पर मां कुष्मांडा के, मां शक्ति के, मां दुर्गा के। और हमारे साथ में लीलाधर कुमावत जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं जयपुर से, वो हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। लीलाधर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कहां मौजूद हैं, जयपुर के किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ भक्ति के तौर पर लोग आप वहां पर देख पा रहे हैं? भक्ति करने के लिए लोग बड़ी तादाद में क्योंकि मंदिरों में पहुंच रहे हैं आज चौथे दिन। जी बिल्कुल दीपक, बताना चाहूँगा शक्तिपीठ के रूप में माता भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु, बिल्कुल माता ईश्वरी की जो नवरात्र है, 9 देवी का बखान किया जाता है नवरात्रि के अवसर पर। आज चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का दिन है। आज कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना की जाएगी। मैं अभी दीपक बताना चाहूँगा जयपुर के राजा पार्क स्थित वैष्णो देवी मंदिर के अंदर, आप मेरे कैमरामैन सहयोगी है विश्राम सैनी, आपको जो समाचार प्लस के जो दर्शक है उनको तक माता वैष्णो देवी की जो मूर्ति है यहाँ का उनका दर्शन कराने के पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं भक्तजनों की भीड़ खासी देखी जा रही है और यहाँ पर भक्तजनों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। और दीपक ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखा जाता है कि माता को विशेष प्रकार से चुनरी उड़ाई जाती है 9 दिन तक और हर झांकी के अंदर चुनरी उड़ाई जाती है और चुनरी की खास विशेष यहाँ पर महत्ता है। और हम यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे बात कर रहे हैं। और आज माता का नवरात्र का चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? बसंती नवरात्रों का ये चौथा दिन है। चौथी महाशक्ति का नाम कुष्मांडा माता कहलाता है। कुष्मांडा माता खेल खेल में इस जगत को, पृथ्वी को उत्पन्न करने वाली मातेश्वरी है। मन से, क्रम से, वचन से, नियम से, संयम से, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए जो भक्त मातेश्वरी की आराधना करता है उसको पूर्ण फल प्रदान करने वाली ये महाशक्ति सदा भक्त को आशीर्वाद प्रदान करती है। जीव चराचर, पेड़ पौधे, ब्राह्मण, संत, महात्मा, बुजुर्ग, बच्चों का, स्त्रियों का जो मान सम्मान करता है उससे मातेश्वरी बड़ी प्रसन्न होती है और हर प्रकार का आनंदमय आशीर्वाद प्रदान करती है। मंदिर की खास विशेषता है कि यहाँ पे माता को चुनरी उड़ाई जाती है हर झांकी के समय। बात करें प्रतिदिन एक झांकियों की होती है, माता को नई चुनरी उड़ाई जाती है। मनुष्य जीवन में सभी प्रकार से आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन के लिए कई प्रकार से जो बालिकाओं की विवाह के लिए अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, उसके लिए मातेश्वरी को चुन्नी भी पहनाई जाती है, श्रृंगार होता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, 16 प्रकार का श्रृंगार कराया जाता है। जब से माताजी विराजी है तब से रोज़ नित्य प्रति 3 साड़ियाँ धारण करती है। एक दिन भी पुरानी साड़ी धारण नहीं की है। नवरात्रों में 9 प्रकार की ड्रेसें मातेश्वरी को पहनाई जाती है। नित्य प्रति नियम संयम से वैष्णो देवी सेवा समिति के तत्वाधान में मातेश्वरी का आरतियों का समय सुबह प्रातःकाल की जो आरती होती है वो 6:30 बजे करते हैं। 8:15 बजे जब से माताजी विराजी है हलवा छोले का भोग लगता है। यहाँ कई भक्त लोग आते हैं, उनका पालन होता है। कई दूर दूर के बच्चे आते हैं, 5 तो स्कूलों के बच्चे आते हैं, शिक्षित लोग आते हैं, भक्तों का तांता लगा रहता है। सभी प्रकार से मातेश्वरी उनको मनचाहा फल प्रदान करती है। उसी के फल की स्मृति के लिए सब लोग मातेश्वरी का पूर्ण रूप से श्रृंगार करवाते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं। हर प्रकार से फल प्रसाद है, ड्राई फ्रूट है, मतलब मनचाहा तन मन से मातेश्वरी की सेवा करते हैं। उसी प्रकार से मातेश्वरी फिर उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। जो नवरात्रि करता है उसका घर सदा आनंदमय रहता है, सुख शांति रहती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है, देश में समृद्धि आती है, अन्न धन का भंडार होता है, देश के सैनिकों की रक्षा होती है,
हर प्रकार से स्वस्थ और मस्त रहते हुए मातेश्वरी सदा ही आनंदमय आशीर्वाद देती है, उससे जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य जीवन में नवरात्रि बहुत महत्व रखते हैं। मर्यादा में रहने से सदा आनंदमय आशीर्वाद मिलता है। अधर्म पे जो चलता है उसका पतन होता है, जो धर्म पे चलता है उसका उत्थान होता है। और जीवन में सदा ही धर्म को साथ रखकर ही जीवन व्यापन करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। नवरात्रों में वाणी को पूर्ण रूप से संयम रखना चाहिए, किसी को किस प्रकार की वाणी दोष नहीं होना चाहिए और मातेश्वरी के तन मन से चित्त और वृत्ति को शुद्ध करते हुए भक्ति करनी चाहिए। सदा आनंद करे, परमानंद करे और सदा खुशी रहे, ऐसा आशीर्वाद मातेश्वरी के द्वारा सभी भक्तगणों को, सब जीवों को प्राप्त हो। महाराज आपने बताया कि माता जी को चुनरी चढ़ाई जाती है, जो चुनरी चढ़ जाती है उनका चढ़ाई चुनरी का क्या किया जाता है? हमारे यहाँ पर कुष्ठ आश्रम में हर साल 300 साड़ियाँ जाती है। उसके अलावा गरीबों की जो बच्ची होती है उन बच्चियों को हम यहाँ से 5 साड़ी, एक श्रृंगार, नारियल और चलिए श्रृंगार का सामान। लीलाधर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लीलाधर कुमावत हमारे साथ में, हमारे संवाददाता तो जो थे वो जयपुर से जुड़े हुए थे, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे। पंडित जी जो है उनसे भी बातचीत उन्होंने की कि आखिर किस तरीके से माता की शक्ति की आराधना का पर्व ये नवरात्रि माने जाते हैं। 9 दिन तक विशेष पूजा अर्चना, अनुष्ठान, भक्ति यहाँ पर की जाती है।